नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के पाठ मीरा के पद की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। विवाह के कुछ ही वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गईं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा और कहीं सगुण साकार श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल की अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। इस पाठ में मीराबाई के 2 पद दिए गए हैं। प्रथम पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि वो अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करें। आइए अब पदों का अध्ययन कर लेते हैं। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़त गजराज राख्यो, काटी कुंजड़ पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। हरि श्री कृष्ण, हरो दूर करो, जन लोग प्रभु भक्त, भीर कष्ट दुख दर्द, चीर साड़ी या कपड़ा, नरहरि नरसिंह अवतार, लाज इज्जत सम्मान, कुंजड़ हाथी, गजराज हाथियों का राजा अर्थात ऐरावत हाथी। इस पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को दूर करो। जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज अर्थात उसके सम्मान की रक्षा उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। दूसरा उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था और आपने ही डूबते हुए ऐरावत हाथी की रक्षा की थी कि जब उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तब आप ही ने उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। तो इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा को, उसके दुख को दूर किया था। वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने इन सब की रक्षा की, वैसे ही आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ। हे गिरधरलाल, आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए कि मेरे दुख दर्द भी दूर करके मुझे छुटकारा प्रदान कीजिए, कि मेरी भी पीड़ा दूर करके मुझे इस दुख दर्द से मुक्त कीजिए। आइए अब दूसरे पद का अध्ययन कर लेते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद रीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पासु, तीनों बाता सरसी। श्याम श्री कृष्ण म्याने मुझे चाकर नौकर, रहस्यु रहकर, दर्शन दर्शन, पास्यु पाना, गास्यु गाना, खर्ची पारिश्रमिक मेहनताना। इन पदों में मीरा
भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप प्रतिदिन सैर कर सकें। इसी बहाने मैं भी आपके रोज दर्शन कर सकूंगी। कि वो श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं, इसलिए वे उनकी सेविका बनकर उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। आगे वो कहती हैं कि मैं वृंदावन की कुंजों में, की गलियों में कृष्ण की लीला के गान गाया करूंगी, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम स्मरण करने का अवसर प्राप्त होगा तथा उन्हें ईश्वर की भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार उन्हें तीनों चीज़ें, दर्शन, स्मरण, भाव भक्ति अर्थात समर्पण प्राप्त हो जाएंगे कि वो ईश्वर को, प्रभु श्री कृष्ण को देख भी पाएंगी, कि उनके दर्शन कर पाएंगी, उनका नाम स्मरण कर पाएंगी और उसके साथ साथ उन्हें भाव भक्ति अर्थात समर्पण भी प्राप्त हो जाएगा। आगे वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया दा दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। पीतांबर पीले वस्त्र, बैजंती माला वन फूलों की माला, धेनु गाय, दर्शन दर्शन, पास्यु पाकर, पहर पहनकर, कुसुम्बी केसरिया रंग की, बारी बगीचा, जमुना जी यमुना नदी, तीरा किनारे, हिवड़ो हृदय, घणो घना, अधीरा बेचैनी या व्याकुलता। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हैं। तो इन पंक्तियों में वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, कि उन्होंने मोर पंखों का बना हुआ मुकुट पहन रखा है और उनके तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में उन्होंने वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मन को मोहने वाली मुरली बजाते हैं, कि उनकी मुरली की धुन सुनकर सभी मोहित हो जाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु श्री कृष्ण का ऊंचा ऊंचा महल है और वे उस महल के आंगन के बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनवाना चाहती हैं, कि वो अपने प्रभु श्री कृष्ण के ऊंचे बड़े महलों के पास उसके आंगन में सुंदर फूलों की फुलवारी बनवाना चाहती हैं। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर, की केसरिया साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी हैं। वो कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए दर्शन देने आप अवश्य आइएगा। आशा है मीरा के ये पद आपको स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।